बहुत प्यारा है। लेकिन ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और दिन के जो हैं वो 1 बज रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्लान है वो है राजा बाज़ार का, उसके बाद सदर बाज़ार का, वहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद गीगा मॉल, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गीगा मॉल। तो ये है आज का इनिशियल प्लान और उसके बाद आगे जाएंगे तब मज़ीद हमें चीज़ों का पता चलेगा। तो हम देखेंगे अगर कोई चीज़ चेंज करनी पड़ी तो वहाँ पे जाएंगे। अदरवाइज़ राजा बाज़ार जो कि फ़ेमस है अपनी पुरानी बिल्डिंग्स की वजह से, तंग गलियाँ हैं और ये वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद सदर बाज़ार जो है वो तो वैसे ही बहुत फेमस है रावलपिंडी का, वहाँ पे जाएंगे। और गीगा मॉल जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हम जब रावलपिंडी इंटर हुए तो वहीं से उसके आगे से गुजर के आए थे, तो गीगा मॉल को भी हम देखेंगे। नहीं जी, हम इस वक्त सदर जा रहे हैं रावलपिंडी। तो यहाँ से ऑलमोस्ट है 11 किलोमीटर, जहाँ पे मैंने स्टे किया था ना रात को। तो हमें अभी लग जाएंगे ऑलमोस्ट 20 मिनट, तो फिर उसके बाद सदर पहुँचेंगे। तो सदर का जो बाज़ार है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वो बाज़ार घूमेंगे। पिंडी जो सारा सिटी है ना, ये ऐसे ही है, कहीं से खूबसूरत आ जाता है, कहीं से पुराने इलाके आ जाते हैं पिंडी में, और कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे उतराई है। वो आप सामने देखें, वो चढ़ाई है। पिंडी बस ऐसे ही है, कभी ऊंचाई आ जाती है, कभी उतराई आ जाती है, कभी बहुत प्यारी जगह आ जाती है, जैसे कि अब ये टाउन है, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, बहुत प्यारा है। और कहीं पे बिल्कुल पुराने इलाके आ जाते हैं। तो पिंडी ना ऐसे मिक्स सा सिटी है, आपको यहाँ पे हर तरह का इलाका मिलेगा, खूबसूरत भी होगा, ठीक है, कहीं पे पुराने जगह भी होगी, यानी कि हर तरह की आपको यहाँ पे चीजें आपको मिलेंगी। जी, मैं इस वक्त सदर बाज़ार पहुंच चुका हूं रावलपिंडी के, और यहाँ पे आके जो मैंने देखा है कमाल है यार। पीछे मोटरसाइकिल जो है वो अंदर नहीं आ सकते हैं, मोटरसाइकिल आपको बाहर ही खड़ा करके आना पड़ेगा। और इसके बाद ये चेक करें कितनी खुली जगहों की है, यानी पहले यहाँ पे इतना रश हुआ करता था ना, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया है और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी खुले खुले बाज़ार हैं, लोग फिर रहे हैं और किसी किस्म का कोई वो चीज़ नहीं है कि तंग हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और ये सिंपल देखें, दुकानें हैं इधर, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो हुई है ना वो नज़र आ रही है। तो ये तो था एक साइड बाज़ार की, ये देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं बाज़ार और किधर किधर जा रहा है आगे जाके। मज़ीद वो सामने मेट्रो का स्टेशन भी है, वो सामने छोटा सा नज़र आ रहा है, वहाँ तक जाएंगे बाद में। तो ये है जी बाज़ार की सिचुएशन, सदर बाज़ार की रावलपिंडी के। ये आगे आके राइट साइड पे रास्ता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर है खाने पीने की दुकानें। और ये था वो रास्ता जहाँ से हम आ रहे हैं, हमारा जो बाइक है वो इसकी दूसरी साइड पे खड़ा है और ये आगे भी रास्ता जा रहा है, ये हम बाद में जाएंगे। पहले हम
इस तरफ जाते हैं सदर के। सदर काफ़ी बड़ी जगह है, तो यानी कि सेक्शंस टाइप बना हुआ है। अब ये देखें, यहाँ पे ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें हैं। तो जो पीछे था वहाँ पे ब्रांड्स थे लेकिन कम थे। अब जहाँ पे आगे हम जाएंगे ना पीछे जब दोबारा, तो वहाँ पे ज़्यादा मेरे ख्याल में ब्रांड्स आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। ये है कि गाड़ियों को उन्होंने वहाँ मेन जो रास्ता था उसे काफ़ी खुला किया है, गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया, बाइक्स को आगे जाने नहीं दिया हुआ है। बाकी सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, हर जगह पे कैमरेज लगे हुए हैं। तो अच्छी चीज़ है। लोगों ने, ज़ाहिर बात है, मोटरसाइकिल जो है वो पीछे खड़े करने हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। तो अच्छी चीज़ है। इस साइड का ये जो डिज़ाइन है ना, वो पिछले वाले से यानी कि मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो उन्होंने उस टाइप की वहाँ पे चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पे ये है कि बिल्डिंग्स जो साइड पे हैं ये छोटी छोटी हैं, और ये मज़ीद ज़्यादा बड़ा रास्ता लग रहा है उससे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे यहाँ पर भी दुकानें हैं, और ये सीधा तो फिर वो सामने मेट्रो है। तो पहले यहाँ पे इतना रश हुआ करता था, सारा कुछ इकट्ठा होता था। अब तो कोई चीज़ वैसी लगे नहीं रही जैसी यानी आज से 2 साल पहले हुआ करती थी। एवरीथिंग चेंज। इस वक्त मेरा जो बाइक है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ वापस, और वहाँ से अपना बाइक लेंगे और उसके बाद ना आगे से घूम के आएंगे। और मैंने देखा काफ़ी दूर तक बाज़ार है, तो फिर ये कि हमारे लिए वापस आना मुश्किल हो जाएगा अगर ज़्यादा दूर चले गए ना। तो एक बार वापस जाते हैं और अपना बाइक लेते हैं, फिर घूम के आते हैं दूसरी तरफ से। आगे से जाएंगे ना मेन रोड से, फिर घूम के आते हैं जिस तरफ मेट्रो भी है, फिर वहाँ से इंटर होंगे, तो फिर ऑलमोस्ट हमारा सारा बाज़ार जो है ना वो कवर हो जाएगा। ये देखें, पहले मैं यहाँ तक आया था, अब मैं सारा सफर करके घूम के आया हूँ दोबारा। अब यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करेंगे और फिर ये देखें, पहले मैं यहाँ तक आया था उस साइड से, अब मैं ये सारा सफर उधर से घूम कर आया हूँ सारा। तो अब मैं जाऊँगा इस साइड पे, और सामने बिल्कुल जो है ना वो यहाँ से है मेट्रो। थोड़ा सा आपको यहाँ से पीछे से दिखा देता हूँ, ये देख। नहीं जी, इस वक्त हम लोग दूसरी साइड है ना जो सदर की, वहाँ पे आ गए हैं। चेक करें यार, इतनी प्यारी ये लग रही है दुकानें। हालांकि ये दुकानें पहले भी थी, लेकिन जो इस वक्त रोड की सिचुएशन है, दोनों साइड पे पौधे लगे हैं, इतना अच्छा रोड है, सारी दुकानें ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल एक जैसी होती हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और बहुत ही ज़्यादा यानी ये जो है ना वो प्यारा लग रहा है। और सामने वो देखो मेट्रो, तो काफ़ी अच्छी जगह है। पर्सनली मुझे बड़ी अच्छी लगी, मेरे ये जहन में नहीं था। इवन मैंने वीडियो देखी थी कुछ हफ्ते पहले टिकटॉक पे सदर की, लेकिन मेरे जहन में नहीं था कि सदर इतना चेंज हो चुका है, मैं भूल गया था। लेकिन ये कि यहाँ पे आके जो मैंने देखा है, अनबिलीवेबल, कमाल का अच्छा है, बहुत अच्छा है।
वेलकम बैक जी। अच्छा, मैं सदर गया था, जो कि आपने वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन ये कि उसके बाद मैंने सोचा था राजा बाजार का, क्योंकि उसका मैंने नाम सुना था। लेकिन वहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने बताया, कह रहे थे वहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए। तो मैंने कहा यार, मैंने तो वो सोचा हुआ था कि वहाँ पर भी जाऊँगा। सदर मुझे बहुत पसंद आया। कह रहे थे वहाँ पे सिर्फ दुकानें या सिंपल, यानी कि कोई खास चीज़ नहीं है। मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं और सीधा चलते हैं गीगा मॉल। तो फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ। मैंने सामान लिया था, कैंप लिया था, उसके बाद मुझे 2 बैग चाहिए थे, मैंने वो लिए हैं। तो वो मैंने सामान लिया है और उससे मैंने रखा है घर। तो अब मैं निकल रहा हूँ गीगा मॉल के लिए, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट है 8-9 किलोमीटर ना। तो जीटी रोड पे ही है, हमने कल आते हुए देखा था रास्ते में। तो वहीं से अब हम वापस उसी जगह रास्ते पे जाएंगे और फिर गीगा मॉल जाएंगे। तो चले मिलते हैं फिर गीगा मॉल जाके। फाइनली जी हम लोग गीगा मॉल के सामने पहुंच चुके हैं। वो आगे सामने गीगा मॉल है। फिलहाल यहाँ पे रश तो है, लेकिन ये है कि देखते हैं पार्किंग कहाँ पे है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना, तो इसलिए इतना पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 मॉल हैं, एक गीगा है और उसके साथ बुटीक है। मैं पहले जा रहा था बुटीक में, फिर मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये तो गीगा है ही नहीं, ये तो बुटीक मॉल है। फिर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे अभी पार्किंग पे बाइक खड़ा किया है। तो अब जा रहा हूँ गीगा के लिए। ये है जी गीगा मॉल। तो पहले मैं दूसरे मॉल में इंटर हो रहा था गलती से। फाइनली जी किसी मॉल तो पहुंचे, लाहौर में। हम लोग जाना चाह रहे थे उधर, पैकेजेस फैमिली डे की वजह से जा नहीं सके। तो लेकिन अब ये है कि गीगा मॉल पे इन्होंने आने दिया है। ये भी इनकी मेहरबानी है, कोई इशू नहीं बनाया। बनाने को तो कुछ भी कह सकते थे, कौन सा हम इनको कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये है कि चले, इन्होंने किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनाया और हम लोग अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे घूमते फिरते हैं, देखते हैं कोई जगह अगर कोई ख़ास दिखाने वाली हुई तो फिर दिखाएंगे। ये मैं आया हूँ इस वक्त कारफोर पे ना। यहाँ पे चीज़ें अक्सर डिस्काउंट पे मिल जाती हैं। आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा मैं, अगर कोई मुझे पसंद आई। वैसे तो मैंने कोई चीज़ भी नहीं लेनी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। अभी देखता हूँ, फिलहाल मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो फिर। ये देख लें, ये स्कूटी यहाँ से मिल रही है 2,68,000 में। स्कूटी अगर किसी ने लेनी हो तो यहाँ पे आके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बारे में मिल रही है सस्ती तरीन स्कूटी, तो कारफोर पे आके ले सकते हैं। ये ना गीगा मॉल का उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अभी ना गीगा मॉल पूरा नहीं बना है, अभी एक साइड की बिल्डिंग इसकी बन रही है। तो जहाँ पे हमने पार्किंग की, जब वो भी बिल्डिंग बन जाएगी ना, फिर ये पूरा गीगा मॉल, ये वाली जो आप लेफ्ट साइड पे ये देख रहे हैं ना, ये वाली, ये अभी बिल्डिंग बन रही है। तो जब ये बन जाएगी फिर ये गीगा मॉल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी काफी हद तक बल्कि बना ही हुआ है। ये वाला जो सारा इधर वाला है ना, सामने वाला, ये सारा बना हुआ है। लेकिन ये वाली ये जो बिल्डिंग है ना, वो अभी बन रही है। उन्होंने वैसे उसका एक डेमो स्ट्रक्चर सा बना के यहाँ पे रखा हुआ है लोगों को दिखाने के लिए। काफी प्यारा लग रहा है। ये देखें, साथ पार्किंग, छोटी छोटी गाड़ियाँ। तो इस तरह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये मजीद प्यारा हो जाएगा। मस्जिद आपने देखी होगी कितनी प्यारी थी। मैंने असल में अभी नमाज़ पढ़ने वाली मेरी बड़ी थी, तो मैं गया, बड़ी प्यारी मुझे मस्जिद लगी, इसलिए मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कितनी प्यारी मस्जिद है। ये मॉल्स में मैंने देखा हमेशा मस्जिदें अच्छी होती हैं। इवन मुझे याद है पिछले साल सेंटोरस गए थे ना इस्लामाबाद, तो वहाँ के मॉल की भी जो मस्जिद थी बहुत प्यारी थी। तो अच्छी बात है, जहाँ पे इतना खर्चा हो, वहाँ पे इतना प्यारा मॉल हो, वहाँ पे मस्जिद भी अच्छी होनी चाहिए।
ये था गीगा मॉल। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजार के आ गया हूँ, क्योंकि अंदर वीडियो बनाना इतना अलाउ नहीं ना होता। तो वैसे भी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, इस वजह से मैंने फिर वीडियो ऐसे चंद एक क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। और इसी के बिल्कुल सामने इधर अगर हम देखें तो यहाँ है जीता मॉल। तो यहाँ पे जाने का मेरा कोई इरादा बन तो नहीं रहा है। तो फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि घर जाऊँ। और आज 2 जगहों पे गए हैं, एक इधर आ गए हैं, क्या नाम इसका, गीगा मॉल। और दूसरा हम पहले गए थे उधर सदर। तो ठीक है, मॉल ठीक है, लेकिन ये है कि अंदर की जो इसकी अगर हम बात करें, जो इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरह से अंदर का इनका वो है ना, क्या कहते हैं उसे, डिज़ाइन कह लें, जिस तरह इन्होंने इसे डिवाइड किया हुआ पोर्शंस में, वो ना थोड़े से मुश्किल है। यानी कि नए बंदे के लिए थोड़ा सा ना समझना मुश्किल है। अभी तो मैंने आधा भी नहीं देखा था, तो बस मेरा दिल नहीं किया तो मैं आ गया वापस। क्योंकि सारे मॉल्स जो हैं वो देखे हुए हैं। लाहौर की बात करें तो जो तीनों फेमस है, मान्ना, पैकेजेस और एम्पोरियम, इसी तरह सेंटोरस हो गया इधर का, इस्लामाबाद का। तो अब ये कोई नई चीज़ तो लगती नहीं है इधर मॉल में आना, तो इसीलिए फिर ये जो जीटा मॉल है फिर इसको फिर कैंसिल करते हैं। तो ये देख लें एक छोटा सा, ये है जी गीगा मॉल। ये वो वहाँ से शुरू हो रहा है, वो यहाँ से पीछे भी वो आपको जी लिखा नज़र आ रहा होगा, वो भी गीगा बुटीक मॉल है। यानी वो कह रहे थे कि ये और मॉल है ये और है, लेकिन दोनों के नाम में गीगा लिखा हुआ था। तो ये है जी गीगा मॉल। ठीक है, जारी बात है अगले बंदों का इतना पैसा लगा हुआ है। और ये है, मैंने आपको जो अंदर बता रहा था ना कि नई बिल्डिंग बन रही है, तो फिर उसके बाद इसने कंप्लीट होना है। तो ये है वो बिल्डिंग जिसका मैंने आपको उधर इसके जो इन्होंने उसका ओवरऑल जो इसका डेमो बनाया हुआ था, स्ट्रक्चर कह लें, उसमें जो इन्होंने जो लेफ्ट साइड पे हमें बिल्डिंग नज़र आ रही थी ना, वो ये वाली बिल्डिंग थी। तो ये अभी बन रही है, तो फिर ये माल उसके बाद फुल तैयार हो जाएगा। और हमारी जो पार्किंग है ना, वो इस बिल्डिंग के नीचे है। तो अब फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ घूम के, ये देख लें जी, लास्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ से जाऊँगा घूम के सीधा नीचे जाऊँगा लेफ्ट साइड पे, फिर वहाँ से एक लंबा सारा चक्कर निकाल के तो फिर मुझे आना पड़ेगा। काफ़ी लंबा चक्कर पड़ गया, जाते हुए तो आसानी हुई थी, उधर बाइक खड़ी की थी, वापसी में मैं रास्ता ही भूल गया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हूँ। मैंने कहा चलो जो भी गेट नज़र आ रहा है मेन, वहाँ से निकलते हैं, ये ना हो फिर बाद में ये भी ना मिले। तो फिलहाल ठीक है, आज का दिन जो हमारा था वो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है। रावलपिंडी में हमने 2 चीज़ें आज देख ली हैं, और मेरे ख्याल में इतना कुछ ख़ास है नहीं इधर। डीएच वगैरह हैं, लेकिन ये है कि वो भी फिर वही सड़कें हैं, और कुछ ख़ास नई चीज़ नहीं है, यानी जो हमें ज़्यादा इंस्पायर करे ना, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिससे हमें। तो बस यही है आज के लिए। फ़िलहाल चलते हैं, अपनी बाइक लेते हैं और घर पहुंचते हैं। देखिए मैं बैक साइड पे आया हूँ, इतनी यार बहुत बहुत बड़ी ये बिल्डिंग है। ये जो मेन बिल्डिंग है ना, उससे ये ऑलमोस्ट डबल नहीं ना तो 7-8 फ्लोर इसके ज़्यादा है। तो लेकिन ये है कि काफ़ी बड़ा मॉल ये बन रहा है, मेरे ख्याल में शायद ये पाकिस्तान का ना सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। अगर ये भी सारा शॉपिंग मॉल बनता है ना, तो ये सबसे बड़ा होगा। चले जी, हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ पे वो जो गार्ड थे ना, मैंने उन्हें अपना हेलमेट दिया, मैंने कहा यार आप यहाँ पे रख लें, मैं कहाँ पे उसे उठाता फिरूंगा। तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने रख लिया, वरना वो कह रहे थे कि हमें कोई इजाज़त नहीं है। मैंने कहा चलें आप रख लें, आपकी मेहरबानी होगी, मैं जाते हुए आपसे ले लूँगा। उन्होंने रख लिया और मैंने आते हुए उनसे ले लिया, वरना ये था कि मुझे साथ साथ उसे उठाना पड़ना था हर जगह पे जहाँ पर भी मैं जाता।
ये देखें, ये गीगा बुटीक मॉल। पहले मैं यहाँ पे आ गया था तो उन्होंने कहा था कि वो वहाँ से आप पार्किंग पर जाएंगे और बाइक खड़ी करेंगे और फिर जाएंगे। लेकिन ये कि बाद में जब मैंने आगे देखा, मैंने कहा यार मेन गीगा मॉल तो ये आगे है। फिर मैं दोबारा क्या दोबारा आया तो फिर गया। ये देखें, ये दरमियान में वो देखें, आपको डीएच लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये डीएच है, बैक साइड पे ना इसके सारी डीएच है। तो ये यहाँ से उन्होंने रास्ता डीएच का इन दोनों माल्स के दरमियान में से बनाया हुआ है। और ये देखें, आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये दोनों माल्स एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों बस ऐसे ना अलहदा अलहदा पता नहीं क्यों किए हुए हैं। या तो ये दोनों माल्स अलहदा हो जाते, या शायद ये दरमियान में जो रोड है इस वजह से दो माल्स अलहदा अलहदा हो गए। बाकी पता नहीं क्या वजह होगी। लेकिन ये कि ये देखें, ये गीगा बोतीत मॉल है। ये ऊपर डीएनचे का गेट है, कितना प्यारा गेट लग रहा है। और वो ऊपर देखें, ये देखें ऊपर वो खाने पीने का सिस्टम है, नीचे से दरवाजा है। और दोनों माल्स आपस में वो कनेक्टेड है। और वो देखिए, वो बड़ी बिल्डिंग जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी ना अंदर, वो बन रही है। तो ये है जी गीगा मॉल, जो कि आप लोगों ने देख लिया। मैंने भी आज विजिट किया पहली बार, तो लाइफ में पहली बार और शायद आखिरी बार। क्योंकि बस ठीक है, बाहर से बहुत प्यारा है, इस चीज़ में कोई बात नहीं। अगले बंदों का क्या कहते हैं, अरबों का इसके ऊपर खर्चा हुआ है। तो ठीक है, अच्छा माल है। तो अब हमने जाना है जी इस तरफ। ये सीधा रास्ता जो जाता है ना, ये जाता है सदर की तरफ। लेकिन हमने सदर से थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा नहीं काफ़ी पहले, ऑलमोस्ट सदर से 8-10 किलोमीटर पहले हमने राइट साइड पे टर्न लेना है और हमने घर पहुंच जाना है। मेरे ख्याल में आज, जब से मैं फोड़ाबाद से निकला हूँ, आज पहला दिन होगा कि मैं मगरिब के टाइम तक ना फ्री होकर घर जाके सुकून से बैठा हूँगा। वरना यही होता था, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। तो ये है कि आज का ये जो दिन है ना, इसमें हमने ठीक है, रावलपिंडी में इतना ही है एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी सड़कें हैं वो तो फिर जितनी मर्जी आप घूम लें। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने जो की नोटिस किया ना, जो मुझे अच्छी लगी है, वो लगा है जी मुझे सदर। सदर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत प्यारा सदर इन्होंने कर दिया है। क्योंकि पहले शोर शराबा होता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी, मोटरसाइकिल भी अंदर, गाड़ियाँ भी अंदर, उसके बाद रेडियाँ भी अंदर। अब ये है कि कुछ भी नहीं है, सारा कुछ उन्होंने बाहर कर दिया है, सिर्फ दुकानें और खुला रोड है। तो आज का ये जो हमारा था, जितनी भी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की हैं, ज़्यादा तो नहीं की हैं। इवन मैंने एक और जगह पे भी जाना था, लेकिन वो फिर बाद में जो मेरा इरादा था वो कैंसिल हो गया। क्योंकि मुझे फिर बताया कि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ऐसी है। तो बस आज के लिए बस हमारा इतना ही सफ़र था।